पे डिलीवरी आ गई है। थर्ड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक अगेन इन अस्मा डिजिटल वर्ल्ड। अच्छा जी, यहाँ पे अभी डिलीवरी हो गई है। H&M से मैंने ऑनलाइन कुछ ड्रेसेस बाय किए थे अपनी बेटी के लिए, जो कि समर के भी हैं और ईद के लिए भी हैं। जो ईद पे चाहिए होगा वो ईद पे पहन लेगी, बाकी समर के उसके कुछ ड्रेसेस हैं। और एक मैंने उसका थोड़ा सा फैंसी लिया था टेस्को से, और शूज़ मैंने H&M से लिए हैं। बाकी ये है कि बच्चों की बॉयज़ की जो शॉपिंग है वो ऑलरेडी थी मेरे पास, उनकी काफ़ी ज़्यादा शर्ट्स वगैरह भी ब्रांड न्यू हैं, जो कि मैं एक दफ़ा आपको पता स्टॉक लेके रख लेती हूँ, तो उसी में से बच्चे पहन लेंगे। और नमाज के लिए तो उन्होंने दाशा पहन के जाना। ये मैंने एक ड्रेस लिया था टेस्को से जब मैं शॉपिंग करने गई थी खुद। और यहाँ पे यूके में आप जो भी स्टोर खोल के देख लेना, आपको वहाँ पे जो भी बच्चों के ड्रेस मिल रहे हैं वो ज़्यादातर नेट में हैं, या फिर जो ऑर्गेन्जा टाइप मटेरियल होता है थोड़ा सा फ्लफ़ी वाला, वो वाले। लेकिन मेरी बेटी जो है वो नहीं पहनती ऐसे कपड़े, और ना ही वो बिल्कुल पतले कॉटन वाले जो लॉन टाइप होते हैं यहाँ पे, वो भी नहीं पहनना पसंद करती। उसको ज़्यादातर जो टी शर्ट मटेरियल होता है ना, सॉफ्ट वाला, जर्जी वाला, कॉटन वाला जो थिक होता है, वो अच्छा लगता है, उसमें वो कंफर्टेबल रहती है। और खैर फिर बच्चों को आप ज़बरदस्ती नहीं पहना सकते, तो इसलिए फिर बच्चों का कंफर्ट आपको सबसे पहले माइंड में रखना होता है। तो ये एक ड्रेस मुझे समझ में आया था, ये टेस्को से लिया था उस दिन मैंने। ये भी नेट का ही है, जो उसका लास्ट ईद वाला था वो H&M से लिया था। तो वो भी नेट में ही था, लेकिन उसके ऊपर एप्लीक हुए हुए थे बटरफ्लाइज, लेकिन इसके ऊपर थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी है। ये लाइट पिंक कलर जो होता है ना, पाउडर पिंक, वो है। और इसके ऊपर इस तरह से फ्लावर्स बने हुए हैं, ऑफ वाइट में और गोल्डन में, और इस तरह से इसका फ्लेयर नीचे से इस तरह से। तो ये इजी है, और जो है पहन के उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, कंफर्टेबल सा है, जो कि समर में भी यूज़ कर सकती है। और वैसे भी ये अच्छा लगा था मुझे, पाउडर पिंक कलर है। और जो लास्ट ईद वाला था वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये ड्रेस जो था ये उसका था लास्ट ईद का। ये H&M से हमने लिया था, ये भी बड़ा अच्छा है। ये अभी थोड़ा सा उसको बड़ा था, 5 to 6 ईयर्स जो है उस साइज़ का ये, लेकिन ये इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट ईयर भी ये चल जाएगा। इसको पैसा से बटरफ्लाइज नहीं थी, ये तो फ्लावर्स ही बने हुए। मैं समझ रही थी कि इसके ऊपर बटरफ्लाइज अप्लीक हुई हुई है। तो खैर ये था उसका लास्ट ईद का। ये भी मैं यूज़ कर सकती हूँ अगर मुझे ज़रूरत पड़ी, तो हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम कपड़े दोबारा नहीं पहनते। यहाँ पे यूके में बड़ा इजी सिस्टम है, यहाँ पे नहीं है ये वाला चक्कर कि आपने एक दफ़ा जो ड्रेस पहन लिया आप दोबारा कहीं पहन के नहीं जाएंगे। मैं तो बच्चों के सारे कपड़े पता नहीं कितनी कितनी बार पहनने में, खुद भी बहुत दफ़ा पहन के गई हुई हूँ, और रिपीट भी बहुत दफ़ा किए मैं। तो है यहाँ पे भी जो है वो नहीं पसंद करती कि आप कपड़े नहीं पहने, रिपीट नहीं करें। मैं तो अपने खुद बहुत बार रिपीट किए, मैं इतने बार पहनने में है। और बहुत ज़्यादा जो है ना, इसका नहीं है यहाँ पे यूके में कि आपने एक दफ़ा पहन लिया तो बस नहीं पहनना। तो खैर ये है। और ये इसका इसी ईद का, और ये था इसका लास्ट ईद का, जो कि अभी हमने बहुत दफ़ा आगे भी पहना है। एक ये मैंने ट्राउज़र लिया था अपने बेटे के लिए, जो कि आई थिंक ये है 9 to 10 ईयर्स का है, और ये बड़ा अच्छा लगा था मुझे। वहाँ टेस्को से ही मैंने लिया था, ऑफर में था। एक्चुअली इसकी प्राइस जो है वो है 16, मुझे जो है उस दिन ये 10 पाउंड का मिला था। अच्छा है, कॉटन में है। और कार्गो ट्राउज़र जो होते हैं, ये भी पॉकेट है, इसके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है, ऑलवेज इन्वॉल्व, और 2 पॉकेट्स हैं। तो बच्चों को इस तरह से कंफर्टेबल रहना अच्छा लगता है, तो फिर मैं उनके लिए वही लेती हूँ। तो ये आप फॉर्मल भी पहन सकते हैं, इनफॉर्मल भी, दोनों तरह से यूज़ हो जाएगा समर में भी। तो खैर ये है। और जीन्स भी मैंने बच्चों की बस 1 या 2 रखी होती है मैक्सिमम। बाकी उनके जो घर में डेली वो कपड़े पहनते हैं, ट्राउज़र शर्ट पीजे, उसमें रहना पसंद करते हैं। तो ये है इस तरह से कलर, आप इसका देख सकते हैं, नाइस कलर जो कि मिक्स एंड मैच आता है। बाकी कुछ ये ड्रेसेस हैं, इसको मैं भी ओपन करती हूँ। बाकी शूज़ जो हैं ये मैंने मंगवाए थे लास्ट वीक पे भी, H&M से लिए थे ब्लैक कलर में, और इस बार जो है मैंने ये वाले लिए हैं ऑफ वाइट में, जो कि तकरीबन सब ड्रेसेस के साथ जो है वो चल जाते हैं। आपको पता है कि ऑफ वाइट, वाइट और ब्लैक जो है वो सब ड्रेसेस के साथ ही चल, ड्रेस के साथ मुझे अच्छे लगे थे, और बाकी भी ये सब ड्रेसेस के साथ ही चल जाने हैं। तो ये हो गया ड्रेस, ये हो गया इसके साथ के शूज़। एक ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, येलो में, फ्रेश है, और समर में इस तरह के कलर बड़े अच्छे लगते हैं। और ये वाला ड्रेस जो है मुझे बहुत ही पसंद आया था। इसमें भी 2-3 वहाँ पे कलर्स थे। एक ये था, लाइट कलर था, लेमन, फ्रेश लेमन का जो कलर होता है ना, इसमें भी 3 कलर्स वहाँ पे थे। एक ये था कलर, एक इसमें ब्लू था, लाइट ब्लू कलर जैसा, ये मेरे कार्डिगन का कलर जो है ये था,
और एक जो था आई थिंक बेज था या फिर वाइट में था, तो ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था। ये इस तरह से है, इसके नीचे आप फुल स्लीव भी पहना सकते हैं, ऊपर से जो कार्डिगन होता है वो भी बच्चे पहन सकते हैं अकॉर्डिंग टू सीज़न, या फिर आप स्लीवलेस पहनाना चाहते हैं तो वो भी पहन सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं नीचे कुछ ना कुछ है वो पहनाऊँ। और ये है इसकी फुल लुक इस तरह से, और समर में इस तरह के ड्रेसेस बच्चों को बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये वो ईद के सेकंड डे भी पहन सकती है, फर्स्ट डे भी अगर पहनना पड़ेगा तो वो पहन सकती है। एक ये है ड्रेस, मैंने ये मंगवाया था ब्लैक में, इसके ऊपर मिनी हार्ट्स बने हुए, ये भी 100% कॉटन है। इसके जो स्लीव्स हैं वो मिनी फ्रिल स्लीव्स जो होती हैं वो हैं। तो ये भी इजी सा कंफर्टेबल सा ड्रेस है, मल्टी कलर के इसके ऊपर हार्ट्स बने हुए हैं। तो इसकी प्राइस आपको पता है जनरल में क्या प्राइस होती है, इसकी प्राइस भी आई थिंक अराउंड 6-7 पाउंड थी, या फिर 5 पाउंड थी, 5 पाउंड 66 पैन जिस तरह से, मैं साथ साथ मेंशन कर दूंगी देख। और एक ये है, ये मुझे बहुत पसंद आया था, फंकी सा है ये, इसके भी जो है वो स्लीवलेस है ये वाला, लेकिन इसके नीचे आप शॉर्ट स्लीव्स भी बच्चों को पहना सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू वेदर आप फुल स्लीव भी पहना सकते हैं, कार्डिगन भी। तो ये बड़ा अच्छा लगा था। इसके ऊपर इस तरह से डिफरेंट इमोजीज बने हुए हैं जिसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो ये कलरफुल सा ड्रेस मुझे अकॉर्डिंग टू समर बड़ा अच्छा लगा था। ये है इस तरह से, दैट्स इट। और इसके अलावा ये एक प्लेन शर्ट थी मेरे बेटे की, ये मैंने मंगवाई थी, और बाकी उसके पास प्लेन में शर्ट जो है वो कम थी, कुछ ना कुछ ऊपर पर बना हुआ या फिर कोई ना कोई प्रिंट होता है, चेक्स होते हैं, तो प्लेन वाली मेरे पास नहीं थी, उसकी ज़्यादा नहीं थी, 1 या 2 थी। तो फिर ये कलर मुझे समर के अकॉर्डिंग अच्छा लगा था। अभी मैं आपको खोल के दिखा ही देती हूँ ये वाला भी। अब साइज़ उसको ठीक हो, क्योंकि उसको भी लूज़ लूज़ पहनना अच्छा लगता है, टाइट शर्ट्स हैं वो भी नहीं पसंद करता। तो ये है, ब्लैक में भी उसके पास थी, वाइट में भी थी, ये कलर नहीं था उसके पास, तो ये मुझे अच्छा लगा था। वेरी फ्रेश समर कलर है ये वाला भी। ये शर्ट मंगवाई थी अपनी बेटी के लिए, ये वैसे बॉयज़ के सेक्शन में थी, लेकिन उसको फुटबॉल जो है वो बहुत पसंद है आजकल, क्योंकि उसके भाई खेलते हैं फुटबॉल और क्रिकेट, तो उसको भी अच्छा लगता है। तो ये है एक शर्ट, ये बॉयज़ सेक्शन में थी, लेकिन ये मुझे अच्छी लगी थी, उसको पसंद भी बहुत आएगी। ये आई थिंक इसकी भी प्राइस अराउंड 4 पाउंड या फिर 5 पाउंड इस तरह से थी, या फिर 3 पाउंड थी, मुझे याद भी नहीं है अब। तो खैर ये एक शर्ट है, इसके ऊपर लिखा हुआ है फुटबॉल क्लब, और ये भी जो है वो अच्छा फ्रेश कलर है। के लिए एक मैंने ये फुल स्लीव में जो रिब शर्ट होती है ना वो मंगवाई थी, फुल स्लीव्स में है, और उसके पास कार्डिगन भी अगर वो पहनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी तक यूके में ठंड ही है, जून है लेकिन बहुत ठंड हो जाती है, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, कभी बारिशें हो रही हैं, पता नहीं कैसा अजीब सा वेदर है। तो कोई पता नहीं, सनी तो बिल्कुल भी नहीं है, हॉट भी नहीं होगा, तो मिक्स वेदर है ईद के ऊपर भी। थोड़े से सनी स्पेल्स होंगे, तो मैंने सोचा कि इस बेटर कि आप नीचे से बच्चों को कुछ पहना दें। तो ये मैंने एक ऑफ वाइट में मंगवाई थी, जो कि सब ड्रेसेस के साथ ही ऑलमोस्ट चल जाती है। बाकी ये है कि जो डार्क कलर में ड्रेस है उसके नीचे भी पहनने के लिए मेरे पास डार्क कलर में है इसी तरह की शर्ट्स डिफरेंट कलर्स में। तो ऑफ वाइट में थी, लेकिन उसके स्लीव्स उसको छोटे हो चुके थे, तो फिर ये एक मैंने नई मंगवा ली। ये भी मुख्तलिफ ड्रेसेस के नीचे आराम से आप बच्चों को पहना सकते। वैसे तो ड्रेसेस के नीचे अच्छी नहीं लगती, लेकिन यहाँ पे यूके में जैसे ठंड है और बच्चों को आप बचा के रखें तो अच्छा है। तो ये मैं इसके नीचे जो है वो उसको पहना दूँगी। इसके छोटे से स्लीव्स हैं, बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, वैसे भी नेट के हैं, तो ये भी इसके नीचे पहन लेगी और शूज़ के साथ भी ये मैच। इसके अलावा कुछ मैंने अपनी जो है बॉडी केयर ली थी, जिसमें बॉडी स्क्रब है, और ये सुपर ड्रग का अपना ब्रांड ही है। इसके अलावा ये इसकी बॉडी क्रीम है, और इसी का ही मैंने लिया है ये बॉडी वॉश। और इसका जो स्क्रब है ना, ये मैंने यूज़ किया हुआ था पहले, मुझे अच्छा लगा था, इसकी सेंट भी बहुत अच्छी थी, चेरी ब्लॉसम जो है इसकी सेंट है, और ये बहुत माइल्ड सा है, ये नहीं है कि हार्श है आपकी स्किन के ऊपर। तो ये है एप्रिकॉट के साथ, जो कि अच्छा लगा था मुझे, इसकी सेंट जो है वो है चेरी ब्लॉसम, और ये बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर है, सस्ता भी है। वैसे तो इसके आई थिंक एक्चुअल प्राइस अराउंड 5 पाउंड समथिंग थी, 6 पाउंड से कम ही थी, लेकिन अगर आपके पास सुपर ड्रग का जो कार्ड है पॉइंट्स वाला, वो अगर आपके पास होगा तो आपको हाफ़ प्राइस में जो है ये मिल रहा था उस दिन।
तो ये फिर मुझे हाफ़ प्राइस में तीनों चीज़ें मिली थी, जैसे जो इसकी एक्चुअल प्राइस थी उससे हाफ़ प्राइस में, और इसी तरह से इन दोनों की भी। तो ये मुझे काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ा था। मैं इसकी प्राइस देख के साथ में नीचे मेंशन कर दूँगी कि पहले कितने का था और मुझे सुपर ड्रग का जो पॉइंट्स वाला कार्ड होता है उसके साथ मुझे कितने का मिला है। तो इसी का मैंने बॉडी वॉश लिया है। अभी मैं ये वाला ट्राई करूँगी तो फिर मैं बताऊँगी कि कैसा है, लेकिन इसका स्क्रब मैंने ट्राई किया वह बहुत अच्छा है। इसी का फिर मैंने ये ले ली थी इसकी बॉडी क्रीम। सो ये दोनों ट्राई करूँगी तो फिर मैं बताऊँगी आपको बाद में, लेकिन इसका मैं आपको कह सकती हूँ कि ये बहुत अच्छा था। माइल्ड है, सेंट भी अच्छी है, फ्रेश सेंट, और समर में इस तरह की सेंट्स अच्छी लगती हैं। इसके अलावा ये मैंने 2 लिए थे पैक, जो होते हैं ब्लैक हेड और वाइट हेड रिमूवल जो स्ट्रिप्स होती हैं वो, और मैं बेसिकली सिर्फ इसको नोज़ पे यूज़ करती हूँ क्योंकि नोज़ पे वाइट हेड्स हो जाते हैं। तो फिर मैं 2 वीक्स के बाद, और कभी ऐसा होता है कि 1 महीना गुजर जाता है, तो खैर डिपेंड करता है, तब याद आ जाता है, जब नीड होती है तो फिर मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। बड़ी अच्छी रहती है। ये भी ऑफ़र में थी, अगर आप एक बाय करते हैं और तो आपको एक जो है वो हाफ़ प्राइस में मिल रही थी, तो फिर ये मैंने 2 ले ली थी। हैंड्स के लिए मैं अवीनो की ये वाली क्रीम जो है ये यूज़ करती हूँ। ये जो है ना वो काफ़ी अच्छी रहती है, और ये जिनकी ज़्यादा ड्राई स्किन होती है उनके लिए अच्छी है। इसमें भी 2-3 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मैं ये वाली जो है ना ब्लू वाली, जो जिनकी ज़्यादा ही स्किन जो है वो ड्राई रहती है, तो इंटेंस ड्राई होती है, तो उनके लिए ये वाली अच्छी है। ये मैं फ़ीट के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ, हाथों के लिए भी, तो ये बड़ी अच्छी है। ये मेरी ख़त्म होने वाली थी तो ये मैंने ले ली थी। वो थी आई थिंक ये अराउंड 6 पाउंड समथिंग थी इस तरह से, तो ये लेकिन ये अच्छी बहुत है, इसलिए मैं पे ये वाली यूज़ करती हूँ। एक ये मैंने अपने लिए हेयर कलर लिया था, लॉरियल का है ये, और इस बार मैंने जो है ये आइस्ड ट्रफल लिया है 513 इसका नंबर। लास्ट टाइम मैंने आई थिंक यूज़ किया था चॉकलेट ट्रफल, और इस बार मैंने ये वाला लिया आइस ट्रफल। अमोनिया फ्री है, तो ये मैं देखूँगी, मुझे टाइम मिलता तो मैं करूँगी, नहीं तो फिर मैं इसको ईद के बाद जो है वो अपने बाल जो है ना फिर ईद के बाद ही मैं डाल साइज़ मुझे चाहिए होते हैं टिशू, ये भी ख़त्म होने वाले थे, ये मुझे वहाँ पे नज़र आए तो ये भी मैंने एक ले लिए थे। तो ये था जी आज का व्लॉग और ईद की थोड़ी बहुत शॉपिंग जो मैंने की थी। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। ईद मुबारक, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।